आप गए हैं एक स्टोर। स्टोर जो है वो शायद 2 या 3 फ्लोर का स्टोर है। आप अंदर घुसते हैं ग्राउंड फ्लोर में और आपके लिए बहुत ही स्मार्टली ड्रेस्ड लोग, कोई आपके लिए जूस ला रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई चाय ला रहा है, कोई आपके लिए पेस्ट्री लेके आ रहा है और कोई आपके लिए गर्म टॉवल लेके आ रहा है कि आप अपने हाथ पोंछे, अपने मुंह पोंछे, अपने आप को फ्रेशन अप करें। वहाँ का जो सेल्स पर्सन है वो इतना ज़बरदस्त, इतना जेन्युइन बंदा आपको लग रहा है और उसके आंसर्स जैसे कि रटे रटाए हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वो यूं 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 दे रहा है आपको। और पीछे में ऐड चल रहा है, जो ऐड देख के आप उस स्टोर में आए हैं, जिसमें कि एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी वो प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए दिखाया जा रहा और वो पूछता है कि मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, क्या आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और शायद उस सेलिब्रिटी ने वो प्रोडक्ट को ज़िंदगी में कभी यूज़ ना किया हो और शायद ही वो कभी करे भी। पर इल्यूजन वर्ल्ड है, एडवर्टाइजमेंट का वर्ल्ड है और जो दिखता है वो बिकता है। तो उसको दिखाने के लिए सेलिब्रिटी को भी 5-7-10 करोड़ रुपए दिए गए होंगे कि भाई तुम भी ज़रा कन्विंसिंगली बतलाओ लोगों को कि तुम्हें ये प्रोडक्ट कितना पसंद है। एनी विच वेज हर चीज़ जो है, फ्रॉम द टाइम यू वॉक इन, आपने पहला कदम रखा है, टिल द टाइम यू साइन द चेक इज 11/10। मैं 10/10 भी नहीं कह रहा, इट्स 11/10। तो कन्विंस हो के आप उस प्रोडक्ट के लिए चेक काट देते हो या क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देते हो या कैश दे देते हो। तो ट्रांजैक्शन हो गई कंप्लीट। अब आप बन गए उनके कस्टमर। अब आप जाइए फर्स्ट फ्लोर में अपना प्रोडक्ट लेने के लिए। तो आप लिफ्ट में घुसते हैं, लिफ्ट में से थोड़ी सी बदबू आ रही है। एनी विच वेज आप वो बदबू को इग्नोर करते हैं, वो पान पराग के स्टेन्स को इग्नोर करते हैं ऑन द लिफ्ट और आप चले जाते हैं ऑन द फर्स्ट फ्लोर। और फर्स्ट फ्लोर जाते ही जैसे ही लिफ्ट खुलता है, बड़ा शाबी लुकिंग कमरा, मतलब जो नीचे में था और ऊपर में जो है वो आपको लगेगा जैसे कि आप कोई दूसरे बिल्डिंग में नहीं, आप कोई दूसरे शहर में ही आ गए। तो बड़ा शाबी सा कमरा, बड़े ही उदास लगते हुए लोग जो कि बस अपने आप को घिस रहे हैं कि जैसे तैसे करके आज का दिन निकले और वो घर जाएं वापस। आप लोगों से पूछते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, बट किसी के पास टाइम नहीं है आपके लिए। वो भाई वी आर बिजी, वील जस्ट गेट बैक टू यू, वील जस्ट गेट बैक टू यू। और ये करते कराते आपका वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकाल देते हैं। आपका सब्र, आपके जो सब्र का बांध है वो अब हल्का हल्का फट रहा है। आप कॉल मिलाते हैं वो सेल्स पर्सन को, वो सेल्स पर्सन आपका फ़ोन उठाता नहीं है। आपके 5-7-10 बार फ़ोन करने के बाद जब वो उठाता है तो बोलता है कि मैडम या सर, सॉरी, मैं तो सिर्फ सेल्स के लिए हूँ, सर्विस के लिए आपको फर्स्ट फ्लोर में ही कांटेक्ट करना पड़ेगा और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यू हैव परचेज द प्रोडक्ट एंड मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो था आपको सेल करने के लिए। और मुझे बतलाइए, क्या मैंने अपने काम को बखूबी नहीं निभाया? क्या मैंने अपने काम को सही तरीके से नहीं निभाया? आपको कोई चीज़ में मैंने त्रुटि रखी? आपको कोई चीज़ है जो मैंने छुपाया? और जैसे ही आप उसको कुछ और बोलने जाते हो, कहता है कि आई डिस्कनेक्ट, आई जस्ट कॉल यू बैक। और जस्ट कॉल यू बैक आपको भी पता है कभी नहीं आता। एनीवेज 3-4 घंटा वेट करने के बाद जब आप वहाँ चिल्लाते हैं कि ये क्या बदतमीजी हो रही है, तो वो आपको भेज देते हैं सेकंड फ्लोर में। सर सॉरी, वी वेरी वेरी सॉरी, वी जेन्युइनली सॉरी। आप सेकंड फ्लोर जाइए, आपको सेकंड फ्लोर में आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, हम बहुत ही दुखित हैं और वो क्या एक वो यूज़ करते हैं, वी आर वेरी सॉरी, हम बहुत ही दुखी हैं, आपको ये एक्सपीरियंस झेलना पड़ा। शायद उनको वो दुख एक बूंद भी ना हो। एनी विच वेज आपके पास अब कोई चारा नहीं, आप पैसे दे चुके हैं, 3-4 घंटे वेट भी कर चुके हैं, तो आप फिर से लिफ्ट में चढ़ते हैं और अब आप जाते हैं सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर जो है वो तो एक डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर ही है। तो अगर ग्राउंड फ्लोर जन्नत था, फर्स्ट फ्लोर आपको वो हेल के हिसाब से लग रहा था, तो सेकंड फ्लोर प्योर हेल है। वहाँ पे बहुत चुनिंदा कुछ 3-4-5 लोग बैठे होंगे, वो आपसे बड़ी ही रूखी सूखी तरीके से बात करेंगे, जैसे कि
उन्होंने एहसान किया है, आपने प्रोडक्ट जो लिया है, आपको प्रोडक्ट बेच के उन्होंने आप पे एहसान किया है। तो एनी विच वेज आप उनसे अपनी शिकायत दर्ज करेंगे और वहाँ पे एक बोर्ड लिखा रहेगा कि अगर आप हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ में अगर बदतमीज़ी से बात करते हैं तो हम आपको जेल में डाल देंगे और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। तो एक नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान जिसने इतने सारे पैसे शायद खर्च किए हैं एक प्रोडक्ट लेने के लिए, वो प्रोडक्ट जो कि उसको लगा कि भाई इतना ब्यूटीफुल जो मुझे रिसेप्शन दिया गया, वेलकम दिया गया, इतना बढ़िया प्रोडक्ट होगा। एनी विच वेज वो जब ले तो लेता है, जब ऊपर जाके ये साइन उसके मुंह के सामने रख दिया जाता है तो ना वो तरीके से कुछ सुना सकता है और ना ही वो अपने प्रोडक्ट का पैसा वापस पा सकता है। और जो भी उसको प्रोडक्ट है वो एक शाबी तरीके से पैक्ड करके उसको दिया जाता है। तो क्या होता है कि पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही घटिया निकलता है। कुछ ऐसा ही अभी एक आध दिन पहले हुआ है अभी आपके इंडिगो एयरलाइंस के साथ में, जहाँ पे कि 10 घंटे 11 घंटा एरो ब्रिज में वेट कराने के बाद कस्टमर्स को बोला गया कि भाई बस फ्लाइट चलने वाली है, बस फ्लाइट चलने वाली है। 10 घंटे तक एरो ब्रिज में कस्टमर्स को रखा गया और उसके बाद जब कस्टमर्स चिल्ला रहे हैं तो उनको वॉट एवर बी इट, एनी विच वेज मैं ये चीज़ के लिए नहीं बोल रहा कि किसी कस्टमर ने जाके जो पायलट को मारा, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। वो पायलट भी वहाँ काम करने आया, वो आपकी मार खाने नहीं आया। ये स्टूपिडिटी कम से कम ना करें, ये बेवकूफ़ियाँ ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आप स्कॉट फ्री निकल जाएंगे, जिसने भी ये किया है, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, आई कंडेम दैट एक्शन। बट मेरा ये कहना है कि जब एयरलाइंस आपको या कोई भी बड़ी कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट बेच रही है, अगर वो कुछ प्रोडक्ट में त्रुटि कर रही है तो वो सोचते हैं कि भाई हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो बस कहर और कहर। ऐसा क्यों? अगर आपने अगर कोई प्रोडक्ट लिया और आप उसके लिए अगर कम पैसे देंगे, 5 रुपए भी कम देंगे, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? अगर आप एयरलाइंस के पास आते हैं, बस फ्लाइट उड़ने वाली है और उसके आधे घंटे पहले आप आते हैं, तो क्या आपको फ्लाइट वाले चढ़ने देते हैं फ्लाइट में? नहीं, आपको अपने टिकट को या तो कैंसिल करना पड़ता है या तो उसको रीस्केड्यूल करना पड़ता है, जिसके लिए भी आपको उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। तो कस्टमर ही सब कुछ सहे, कस्टमर ही सब कुछ, कहते हैं ना, कष्ट से मर कस्टमर। क्या ये डेफिनेशन सही है? मेरा ये कहना है, अगर तो कंपनीज ये वीडियो देख रही हैं तो इसको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल की तरह आप यूज करें, बिकॉज आप खर्च कर रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए सेलिब्रिटीज के ऊपर में, जो सेलिब्रिटीज शायद वो प्रोडक्ट कभी यूज ही ना करते हों। और आप खर्च कर रहे हैं लाखों रुपए फॉर गेटिंग अ क्लाइंट। द कॉस्ट ऑफ गेटिंग अ क्लाइंट आज के डेट में इज सो हाई, बट व्हाट अबाउट द रिटेंशन? व्हाट अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस? वहाँ पे आपकी त्रुटि क्यों हो रही है? आप जब बेस्ट से बेस्ट प्रॉमिसेस कर रहे हैं तो वो प्रॉमिसेस को निभाने के लिए वो ट्रेनिंग, वो लेवल ऑफ पीपल क्यों नहीं हायर कर रहे? व्हाई नॉट? आज के डेट में शायद आपकी मोनोपोली होगी इन एनी, मैं एयरलाइंस रिलेटेड नहीं कह रहा, कि कोई भी कंपनी जो ये काम कर रही है, शायद उनको लग रहा होगा कि भाई ये हमारी मोनोपोली है, हम चाहे जो कर लें, इनको घूम फिर के तो हमारे पास ही आना होगा। शायद आप सही सोच रहे हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, गिवन दी अपॉर्चुनिटी, मेरे को अगर कोई भी आपसे थोड़ा सा भी अच्छा मिल गया तो मैं आपके पास वापस मुड़ के कभी नहीं आने वाला। तो अगर तो आप सुन रहे हैं, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं ऐसे बड़े बड़े कंपनीज के, अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो प्लीज़ इंश्योर करिए ना सिर्फ आपका सेल्स, आपका मार्केटिंग, आपका ब्रांडिंग, आपका कस्टमर रिटेंशन, आपकी कस्टमर सर्विस भी वर्ल्ड क्लास हो, वो भी ऐसा लोगों को फील कराए कि वाह, कि मैंने एक अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है। ट्रस्ट मी, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लाएंगे, क्रिकेटर्स को लाएंगे, एक्टर्स को लाएंगे, मॉडल्स को लाएंगे,
और वो देख के आपके पास अगर कस्टमर आ रहा है और उसको सर्विस घटिया मिल रही है, ट्रस्ट में ये कोई वैल्यू नहीं आपके लिए और ना ही हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। आप जितना पैसा एडवर्टाइजिंग में उड़ा रहे हैं, उतना अगर आप अपने कस्टमर सर्विस को स्ट्रेंथन करने में लगाएंगे तो यू विल हैव मोर रिपीटेड सेल्स, यू विल हैव मोर कस्टमर रिटेंशन। ये बहुत ही बेसिक सा नॉलेज है, बट आई डोंट नो व्हाई लोग बेसिक में ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, इसको वायरल कर दें और इंश्योर करें कि ये उन डिसीजन मेकर्स के पास भी जा रहा है जो कि ये डिसीजन लेते हैं कि कस्टमर सर्विस या कस्टमर रिटेंशन उनके लिए इम्पोर्टेंट है।